शहर की देसी बहू। ये कहानी है उदयपुर नाम के शहर की, जहां रेणुका अपने पति सुमित और बेटे सुशील के साथ रहती थी। सुशील एक रिसर्चर था जो अपनी पसंद की किसी पढ़ी लिखी लड़की की तलाश में था। मुझे तो लगता है तू शादी ही नहीं करना चाहता, वरना इतना समय लगता है क्या लड़की पसंद करने में। अरे अपने कॉलेज की किसी प्रोफेसर से ही बात चला ले। ऐसे थोड़े ना होता है मम्मी, ऐसे थोड़े किसी से शादी की बात चला लूँ। और वैसे भी मेरी सारी कलीग्स मैरिड है, तुम बेकार में ही हड़बड़ा रही हो, मिल जाएगी कोई ना कोई। ये कोई बात हुई क्या बेटा? यहाँ तेरे घर वाले तुझे लड़की ढूंढने का मौका दे रहे, तो तू देरी कर रहा है। 30 साल का हो गया है तू, अब बच्चा नहीं रहा। विनीत नहीं था क्या वो तेरा सीनियर? पहले बहुत आनाकानी की उसने, अब देख लड़की नहीं मिल रही उसे। इतना परेशान है लड़का। मुझे कहता है चाची कुछ करो। अब चाची क्या करे, जब उम्र थी तो नखरे किसने दिखाने को कहे थे। सभी आपस में बात कर रहे होते कि उसी वक्त सुमित वहां आकर कहता है, अब इस चैप्टर को बंद कर दो। मैंने एक लड़की देख ली है, बोरनपुर की है। पता है बेटा, इसी गांव में तेरे दादाजी का जन्म हुआ था। गांव के सभी लोग बड़े सीधे साधे हैं। उसी गांव की एक लड़की रूपा का रिश्ता हमारे सुशील के लिए आया है। पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। वैसे तो गांव की है, तो कुछ दिन तो लगेंगे उसे यहाँ एडजस्ट करने में, बट हो जाएगी, मुझे विश्वास है। फिर तो आप जाइए और बात चलाइए। क्या सुशील? फिर क्या था, ज़्यादा देर ना कर सुमित सुशील और रूपा का रिश्ता पक्का कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के दिन फेरों के बाद भगवान की कृपा से एक काम भी हो गया। चलो अब तुम दोनों खाना खा लो। दोनों दुल्हा दुल्हन खाने को बैठते हैं। उनके लिए कैटरिंग की सारी डिशेस टेबल पर लगाई जाती है, जिसे देखते ही रूपा कहती है, ये क्या भैया, सेवई के साथ में दूध भी तो दीजिए। यही सब छोटी छोटी कमियों के कारण शादी में आने वाले लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं नहीं मैडम, ये तो चाइनीज़ नूडल्स हैं। तो चाउमीन बोलो ना, हम ये खाएंगे नहीं। क्यों सुशील जी, मैदे की चीज़ों से तबीयत बिगड़ती है, ऊपर से टेबल पर बैठकर तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। भैया ज़मीन पर चटाई बिछा दो, हम नीचे बैठकर खाएंगे। ये सब क्या बोल रही है तेरी बहू रेणुका? अरे तुम्हें चाउमीन नहीं खाना तो तुम बुफे के दूसरे आइटम से डिनर कर लो बहू। अच्छा भैया, मुझे रोटी और दही ला कर दो, रात में ज़्यादा भारी खाना खाना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद सभी के सामने चेयर पर पैर चढ़ाकर रूपा खाना खाने लगती है, जिसे देखकर रेणुका का पसीना छूटता जा रहा था और वो लगातार बड़ी बड़ी आंखों से सुमित को देखती जा रही थी। और देखती भी क्यों ना, आखिरकार रूपा को लाने वाले सुमित जी ही तो थे। अगली सुबह 4 बजे उठकर रूपा घर का सारा काम करके मार्केट गोबर के उपले खरीदने चली जाती है। नहा धोकर रूपा उन उपलों को अपने घर के दरवाजे के पास जला देती है। घर के चारों तरफ धुआं देखकर सुशील घबरा जाता है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? रूपा ठीक तो है ना? रूपा, लगता है कहीं आग लगी है। नहीं 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 जी, कहीं आग नहीं लगी। घर में मच्छर बहुत आ रहे थे ना, तो मैंने उपले जलाए हैं, अब मच्छर नहीं आएंगे। रूपा की ऐसी हरकतों से परेशान होकर रूपा के ससुराल वाले मिलकर एक उपाय निकालते हैं। ये सही कहा मम्मी आपने, पढ़ी लिखी तो है ही रूपा, ऑफिस ज्वाइन कर लेगी तो कम से कम घर पर जो ये हरकतें करती है वो तो कम हो जाएगा। और सुशील अपने एक दोस्त के ऑफिस में रूपा को ज्वाइन करवा देता है। ऑफिस के पहले दिन रूपा एक नारियल लेकर ऑफिस जाती है और दरवाजे के बाहर ही नारियल फोड़ देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए बाहर आ जाते हैं। बम फूटा क्या? सर ये तो नारियल की आवाज़ थी। चलिए मुझे मेरा काम बता दीजिए। नमस्ते बहन जी, ये चुस्त सी पैंट पहनकर उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती होगी ना? शट अप, पता नहीं किसे ले आए बॉस। इतने सारे कंप्यूटर? हमारे गांव में तो एक ही कंप्यूटर था, वो भी सरकारी कार्यालय में। चलो अब बैठ जाओ और पीपीटी बना कर दो मुझे। ये कहकर बॉस अपने कैबिन में चले जाते हैं। बॉस भी ना पीटी को पीपीटी कहते हैं, पर यहाँ मैं पीटी कैसे करूँ? स्कूल के बाद कितने सालों से पीटी नहीं किया मैंने, पर अब बॉस ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। और रूपा अपने कैबिन में जोर जोर से उछल उछल कर पीटी करने लगती है। What else can we expect from her? इस सुशील ने कहाँ फंसा दिया मुझे। उसने अगर नहीं कहा होता तो कभी मैं रूपा को अपने ऑफिस में नहीं रखता।
अब तू नहीं हार सकती रूपा, फैक्स तो तुझे करना ही होगा। हो गया फैक्स, पर पता कैसे चलेगा कि फैक्स वहाँ तक पहुँचा है? रूपा अपने ऑफिस की बॉस के कैबिन में जाकर उनसे कुछ पैसे मांगती है। पैसे किस बात के लिए? सर आपने बोला था ना क्लाइंट को दिल्ली फैक्स करने पर वो फैक्स वहाँ पहुँचा है कि नहीं, तो ट्रेन से जाकर ही पता करना होगा ना मुझे। 6 बज गए रूपा जी, ऑफिस का टाइम ओवर हो गया है, प्लीज़ आप घर जाइए। अब बताइए, इतने कम टाइम के लिए ऑफिस चलाएंगे, इसीलिए तो ऑफिस का काम हो नहीं पाता सर। मेरे गांव में तो सब्जी वाला भी कम से कम 18 घंटे काम करता था। खैर हमें क्या। ऑफिस से रूपा को भेजकर सभी चैन की सांस लेते हैं, पर जैसे ही रूपा अपने घर पहुंचती है उसे देखकर फिर से सभी घबरा जाते हैं। सुबह जहां छोड़कर गई थी मैं आपको, अभी तक आप वहीं बैठी हैं। मुझे तो लगता है मेरे बिना आपका मन ही नहीं लगता। नहीं नहीं बहू, ये बात नहीं है। वो ना हम दोनों सुशील का इंतज़ार कर रहे हैं। आज रात का खाना बाहर ही खाने का सोचा है सबने। जा तू भी तैयार हो जा बेटा। बाहर खाना खाने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी करेले की सब्ज़ी और गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, ऑफिस से आ गई ना तू, थक गई होगी। इतने से काम में थकावट? अरे मुझे तो गांव में सर पर बोरियां लाद कर घूमने की आदत है। ये क्या काम है? देख बेटा, तेरे बाबूजी तुझे कह रहे हैं ना कि हम बाहर खाना खाएंगे, तो हम बाहर ही खाना खाएंगे। जा तैयार हो जा। मुझे क्या तैयार होना है माँ जी? मुंह पर पाउडर लगाना है, एक लिपस्टिक लेनी है, उसी को गाल पर लगाना है, फिर उसी को होठों पर। हो गया काम। सभी तैयार होकर जैसे ही कार में बैठने जाते हैं तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब पंचर बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा। 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, तब तक तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। छोड़ो, हम सब ऑटो से ही चलते हैं। सुशील ऑटो रोकता है, पर ऑटो में 3 ही सीट होती हैं। छोड़िए भैया, आप जाइए। क्यों भाई, क्यों जाइए? माँ जी और बाबूजी पीछे बैठ जाएंगी, आप आगे बैठ जाइए और मैं पीछे लटक कर आ जाऊंगी। और सच में रेस्टोरेंट तक रूपा ऑटो में लटक कर ही आती है। रेस्टोरेंट पहुंचकर जैसे ही रूपा अंदर जाती है तो वो किचन में कुछ लोगों को बर्तन धोता हुआ देखती है और बिना सोचे वो सीधा अंदर चली जाती है। बताइए, ये कोई समय है बर्तन धोने का? रात को तो कभी बर्तन धोने ही नहीं चाहिए। मैं तो सुबह सुबह ही सारा काम निपटा देती हूँ। सुशील को पता भी नहीं चलता कि पीछे से कहाँ रूपा निकल गई, और रूपा को ढूंढता हुआ वो जब किचन में जाता है तो उसे बर्तन धोता हुआ दिखता है। हम यहाँ बर्तन धोने आए हैं कि खाना खाने? हद हो यार रूपा तुम। बड़ी मुश्किल से सुशील रूपा को डिनर टेबल पर लेकर आता है और सभी खाना खाते हैं। खाने के बाद जब वेटर हाथ धोने के लिए पानी और नींबू का बॉल लेकर आता है, भैया चीनी लाइए तो ज़रा। अब ये लड़की न जाने क्या इज्जत देगी हमारी। और रूपा चीनी मंगवाकर उसे बॉल में डालकर हाथ धोने के पानी को पी जाती है। अब तो मैं भी हार गया, इससे कितना भी कर लो ये एडजस्ट नहीं करने वाली। अब तो कोई उपाय भी नहीं बचा। इससे 24 घंटे बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि तेरे उस दोस्त ने फ़ोन किया था। वो कह रहा था कि आप अपनी बहू को प्लीज़ दोबारा ऑफिस मत भेजिएगा आंटी जी। ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी? तुम क्या करोगी? कुछ भी नहीं। और इतने दिनों के बाद अब सभी समझ गए थे कि वो कुछ भी कर ले, रूपा को